एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कुलदीप सर में। मैं आप लोगों को आज क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा। उसमें से सबसे पहले आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन जो होती है उनको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आप लोगों को इस चैनल पर जाके देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का। ठीक है, ये देखिए इक्वेशन दी हुई है हमारे पास। सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है, ये हमारे पास, इसको बैलेंस करेंगे। H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, ये हमारे पास दे रखी है, हमें ये समीकरण दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले कैसे करेंगे देखो। अब इसको करने से पहले एक चीज जानिए। सबसे पहले ये वाला इधर जो होता है हमारे पास, ये वाला ये होता है और ये होता है हमारे पास, ये हमारा होता है LHS होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, और ये RHS होता है, मतलब RHS का होता है। ठीक है, तो इस वाले जो RHS का इधर जो भी लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। इधर वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। इधर वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। ठीक है, ये याद करना। अब ये इधर वाला रिएक्टेंट होगा, इधर प्रोडक्ट होगी, याद रखना। रिएक्टेंट को हम किस नाम से बोलते हैं, R से रिएक्टेंट को लिखेंगे, P को, प्रोडक्ट को P से लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये लिस्ट बना लेता हूँ इस टाइप से, छोटा, जैसे आप भी बना लें। ठीक है, अब इसमें देखिए ये लिस्ट बना ली। इसमें क्या लिस्ट, तीन चीजें लिखनी है। इसमें लिखेंगे एक तरफ एलिमेंट, क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिखेंगे। दूसरी तरफ हम लिखेंगे रिएक्टेंट, लिखेंगे। रिएक्टेंट को R से ले रहे हैं और प्रोडक्ट को P से ले रहे हैं, ये लिख लिया। ठीक है, और उसको करने के बाद आप लोग देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या है, एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे पास, एलिमेंट में हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस टाइप से लिख लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हमारे एलिमेंट हो गए। दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास, रिएक्टेंट में देखो, रिएक्टेंट में यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन रिएक्टेंट वाला ये हमारा है, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने, ये लिखने हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, तो दो हमारे पास हाइड्रोजन हो गए। और रिएक्टेंट में, हमारे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने, ये लिखने हैं। ठीक है, ये लिख लिया। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में कितने हैं, दो हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, दो हैं। हाइड्रोजन H2 मतलब दो हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास देखो, ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट में कितना, एक है, मतलब एक ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हमारे पास, एक है। अब देखो यहाँ पे ये तो बैलेंस है, इसको बैलेंस करना, मतलब ये तो बैलेंस ऑलरेडी। और जितने हमें हाइड्रोजन में मतलब रिएक्टेंट चाहिए, टू रिएक्टेंट है हमारे पास, टू रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन टू चाहिए रिएक्टेंट में, वो भी ऑलरेडी डन है। ठीक है, ये डन है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन जितने प्रोडक्ट में चाहिए, टू इधर है, हाइड्रोजन चाहिए हमें प्रोडक्ट में, टू चाहिए, तो टू इधर भी है, टू इधर भी, दोनों तरफ बैलेंस है। बट यहाँ पे ये है, ऑक्सीजन हमें टू तो इधर है रिएक्टेंट में, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में टू ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए अगर इसको टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितने हो जाएंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, टू। ठीक है, क्या करा, प्रोडक्ट में हम टू से अगर मल्टीप्लाई कर देते, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें अगर टू से मल्टीप्लाई कर दें, क्या करते हैं, टू से मल्टीप्लाई अगर कर देते तो हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए। किधर मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट की, यहाँ पे प्रोडक्ट में दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, दो हो गए। बट यहाँ पे देखेंगे उसके बाद एक बार फिर से देखो, H2 मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन दो हैं। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, टू टू जा फोर, यही खेल हो गया। फिर से एक बार देखेंगे यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया, एक चीज कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, दो इधर हैं, बट इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, टू टू जा फोर हो गए हाइड्रोजन अभी। यानी कि इधर हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन अभी कितने थे, हाइड्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट में कितने हैं, अब हाइड्रोजन हमारे पास देखो कितने हो चुके हैं, फोर हो चुके हैं हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो टू हो जाएंगे, टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे टू आ जाएगा, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, टू हो गए। बट एक खेल होगा कि अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, अब हमारे पास हाइड्रोजन हो चुके हैं फोर। अब यहाँ पे बताओ, हाइड्रोजन को हमें, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिएक्टेंट में फोर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि हाइड्रोजन हमारे पास फोर हो जाए रिएक्टेंट में। देखो टू से मल्टीप्लाई अगर कर देता हूँ तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, टू टू सा फोर हो जाएगा। टू से मल्टीप्लाई करने पे, टू से मल्टीप्लाई करने पे कितने हो गए, फोर हो गए। ठीक है, तो अगर हम किधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिएक्टेंट में टू से अगर हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई कर दूं, बाकी तो ऑक्सीजन इधर भी टू है, ऑक्सीजन इधर भी टू है, बट हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे चार हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करके हमने चार बना लिए। अगर अब हमें देखना रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमारा ये है, किधर हमें चाहिए, दो ऑक्सीजन तो है, बट यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास टू टू सा कितना हो जाएगा, टू टू सा फोर हो जाएगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, फोर हो गए, इधर भी फोर हो गया, इधर भी फोर हो गया, तो इधर भी टू टू ऑलरेडी है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस रिएक्शन हो गया, मतलब टू एच टू ओ, टू एच टू प्लस ओ टू मतलब टू एच टू होगा। ये हमारा एक बैलेंस रिएक्शन होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत कायदे समझिए, इसलिए थोड़ा टाइम लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आगे देखेंगे दूसरा। इस टाइप से करना, एक सीख लीजिए क्योंकि पेपर में हमेशा आता है और आएगा भी। ठीक है, इसको देखिए दूसरा है। इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, एलिमेंट, एलिमेंट की एक लिस्ट बनाइए। ये हमने बना ली एलिमेंट, एलिमेंट की एक लिस्ट बना लिया। दूसरा हम डालेंगे इधर, दूसरा डालेंगे सबसे पहले रिएक्टेंट को आर से लिखते हैं और प्रोडक्ट को पी से लिखते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट क्या है, हमारे पास आयरन है, इसको Fe को मतलब आयरन बोलते हैं, फेरम होता है, आयरन होता है। ठीक है,
उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन लिख लिया, ठीक है, ये हमारे एलिमेंट हो गए, मतलब आयरन हो गया और ऑक्सीजन ये हमारे एलिमेंट हो गए, ठीक है। दूसरा अब देखो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में लिखना है, रिएक्टेंट मतलब यहाँ पे आयरन कितने हैं रिएक्टेंट में, तो आयरन कितना है, एक है, मतलब ये Fe लिखा है मतलब एक है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, आयरन एक है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं, देखो रिएक्टेंट की ऑक्सीजन कितने हैं, ये हमारा रिएक्टेंट है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, O2 मतलब दो हैं, दो ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट में आते हैं, प्रोडक्ट इधर वाला जितना एरिया होता है हमारा प्रोडक्ट का होता है, तो यहाँ पे Fe कितने हैं, यहाँ पे Fe मतलब 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, ये हमारे ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। आई होप इतना इतना समझ आ रहा होगा बेटा। अब देखो यहाँ पे हमें सब देखना है, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, आयरन कितने हैं, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। अब बताओ यहाँ पे कैसे हम क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि इधर और इधर इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले आयरन को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएंगे, 2 आयरन हो जाएंगे, रिएक्टेंट में 2 आयरन हो जाएंगे और 2 प्रोडक्ट में आयरन हो जाएंगे। किधर मल्टीप्लाई करना है हमें, रिएक्टेंट में हमें जहाँ पे आयरन लिखा हुआ उधर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे 2 से आयरन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे आयरन में 2 से मल्टी, अब देखो यहाँ पे ये वाला सेम हो गया। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे रिएक्टेंट में हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि मैं इसको इसको और इसको दोनों को इक्वल कर लूँ, ठीक है, ये देखना है। यहाँ पे देखो अगर मैं इस वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इसी नंबर को मैं 2 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑपोजिट मल्टीप्लाई करें, यानी 2 से इधर मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा मतलब 2 हो गया। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई, यहाँ पे पहले से हमारे पास 3 था, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करा। तो हम किधर रिएक्टेंट में हम ऑक्सीजन जहाँ पे लिखा है उधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो जहाँ पे हमारे में रिएक्टेंट ये है हमारा, ऑक्सीजन जहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सीजन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ठीक है। तो हमारे पास 3 2 जा देखो कितने हो गए, 6 हो गए, मतलब ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए, 6 हो चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाओ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में हमें देखना ऑक्सीजन कितने हो गए, प्रोडक्ट में अगर हम क्या करेंगे, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास यहाँ कितने 3 हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितने हो जाएंगे, 2 3 जा 6 हो जाएंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएंगे, हमारे 6 हो गए हमारे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। अभी यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब आयरन कितने हो गए हमारे पास, आयरन हमारे पास अब 4 हो गए, पहले आयरन कितने थे, 2 2 दोनों तरफ थे, अब आयरन हमारे पास कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। आयरन हमारे पास कितने हो गए, प्रोडक्ट में हमारे, सॉरी यहाँ पे देखना, प्रोडक्ट में हमारे पास आयरन कितने हो चुके हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास आयरन, प्रोडक्ट में आयरन हमारे पास 2 2 जा 4 हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 4 आयरन हो चुके हैं, बट यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, रिएक्टेंट में हमारे पास 2 हैं। तो अब क्या करना है, इसको फिर से हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस 2 को फिर से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 इधर 4 इधर, किधर से मल्टीप्लाई 2 से करा, रिएक्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारे पास यहाँ पे 2 था इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 Fe कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे 2 था, तो 4 Fe प्लस 3 O2 इक्वल टू, ये यहाँ पे इस एरो का साइन लगाएंगे, फिर 2 Fe2O3, ठीक है, इस टाइप से कर लेंगे। आई होप बेटा इतना समझ आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए Mg प्लस HCl, ये एरो, उसके बाद MgCl2 प्लस H2, यहाँ पे पहले सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलिमेंट, एलिमेंट लिखा, उसके बाद सबसे पहले इधर बनाएंगे हम रिएक्टेंट का बनाएंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, उसके बाद दूसरा बनाएंगे प्रोडक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, इस टाइप से बना लेना, ठीक है। तो एलिमेंट हमारे पास क्या है, Mg एक एलिमेंट है, Mg हो गया, मैग्नीशियम, ये जो लिस्ट मैं आप लोगों को बना दूंगा, ये लिस्ट इस नंबर की, ये कैसे कैसे पहचानेंगे कि Mg कौन सा है, HCl कौन सा है, तो ठीक है, H मतलब हाइड्रोजन होता है, Cl मतलब क्लोराइड होता है, ठीक है, ठीक है, Cl क्लोराइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में एलिमेंट में देखना है, रिएक्टेंट में हमारे Mg कितने हैं, Mg कितना है, एक है, ठीक है, रिएक्टेंट में इस वाले इधर के Mg कितना है, एक है। उसके बाद H मतलब हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन में रिएक्टेंट कितना, एक है। उसके बाद रिएक्टेंट में Cl कितना है, Cl भी एक ही है, तो ये हो गया हमारा। अब प्रोडक्ट में आ जाओ, प्रोडक्ट में Mg कितना है, प्रोडक्ट में Mg भी एक ही है। Cl कितना है, Cl2 लिखा, मतलब Cl कितना है हमारे पास 2 है, Cl हमारे पास कितना है, Cl हमारे पास 2 है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, हाइड्रोजन मतलब कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं। अभी देखना यहाँ पे ये तो सेम है, ये वाला सेम है, बट ये वाला और ये वाला सेम नहीं है, और ये वाला सेम नहीं है। तो इनको कैसे मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, एक है, और प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं किस 2 से नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसमें, रिएक्टेंट में जहाँ पे हाइड्रोजन लिखा होगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो कितने हो, ये इधर बैलेंस हो जाएंगे, इधर और इधर बैलेंस हो गया। तो किधर रिएक्टेंट में हमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले ये रिएक्टेंट हमारा जहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये हो गया, ओके। तो यहाँ पे 2 HCl हो गया। अब यहाँ पे देखो
अब यहाँ पे Cl कितने हो गए हमारे पास, रिएक्टेंट में आ जाओ, रिएक्टेंट में Cl कितने हो 2H, और Cl ऑलरेडी देखो हो गए हमारे पास Cl 2H, यानी H कितने हो गए 2 हो गए, और Cl भी मतलब 2 हो गए, यहाँ पे इस वाले नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो मतलब Cl भी 2 हो गए, तो हमारे पास ऑलरेडी ये तो डन हो गया, Cl 2 हो गए, और यहाँ पे हमें पता है इधर भी 2 है और इधर भी देखो 2 ही बन चुका है, ऊपर देखो मतलब इसको मल्टीप्लाई इधर के साथ, ये पूरा जब जाएगा तो 2 होगा, तो हाइड्रोजन भी 2 होंगे और Cl2 भी 2 होगा, Cl भी 2 हो जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो हमारा ये तो ऑलरेडी इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 1, इधर भी 1, ये बहुत आसान था, इसलिए हमारा पूरा डन हो गया। यानी क्या लिखें, Mg प्लस, Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको 2HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा बैलेंस हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये हमारे इसको भी नेक्स्ट इक्वेशन रही है, इसको भी बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखो बनाते हैं, जैसे बनाना है क्या लिखेंगे, यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं, सबसे पहले बनाएंगे एलिमेंट, एलिमेंट की लिस्ट बनाएंगे, एलिमेंट लिखेंगे, तो एक तरफ रिएक्टेंट को R से लिखते हैं, प्रोडक्ट को हम P से लिखते हैं। ये आप लोग कर लीजिए, इससे गलत नहीं होगा क्वेश्चन, आप लोगों को कितने भी पेपर में आ जाए, बट गलत नहीं करोगे। तो सबसे पहले एलिमेंट हमारे पास Al है, Al मतलब एल्युमिनियम, ऑक्सीजन हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, और रिएक्टेंट में एल्युमिनियम कितना है, रिएक्टेंट में एल्युमिनियम कितना, एक ही है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। अब देखो प्रोडक्ट में आ जाओ, प्रोडक्ट मतलब इधर वाला एरिया, यहाँ पे Al2 कितने हैं, मतलब Al2 मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हैं, 2 हमारे पास, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। अब देखो यहाँ पे यही बैलेंस नहीं है ना, यही बैलेंस है ना, ये बैलेंस ना ये बैलेंस, कोई भी बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 से, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट में यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 है हमारे पास एल्युमिनियम, बट यहाँ 2 नहीं है, तो इसलिए 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 हो जाएगा। बट किधर मल्टीप्लाई कर रहा है, रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करो जहाँ पे एल्युमिनियम लिखा है, तो कर दो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 2Al मतलब वो आता हमारे पास एल्युमिनियम कितने हो गए, 2 एल्युमिनियम, इधर भी बैलेंस इधर भी बैलेंस, ये डन हो गया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, बट इधर 3 है। अब देखो इसका कोई भी हमारा बन नहीं पाएगा, ना ही इसमें कुछ कर पाएंगे। अगर मैं इसको बैलेंस करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे हमारे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन लिखा है उधर 3 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करो रिएक्टेंट में कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, जहाँ पे रिएक्टेंट लिखा है, ये रिएक्टेंट में यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब 6 हमारे पास क्या हो गए, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 6 हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट में आते हैं, प्रोडक्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इधर से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी बैलेंस करो, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई 2 से कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने 6 हो जाएंगे। अब इधर भी बैलेंस इधर भी बैलेंस, ठीक है, इधर जहाँ पे लिखा है हमारा पास प्रोडक्ट में, जिधर हमारा पास ऑक्सीजन लिखा है इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, हमेशा याद रखना इधर मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इधर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, ठीक है, तो इधर से अब इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे देखो 2 3 या 6 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन तो 6 हो गए, ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो गए, इधर भी 6 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में भी 6, इधर भी 6 हो गए। बट एक चीज हो गया गड़बड़, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Al जो था Al2 मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हो गए, 4 हो गए, एल्युमिनियम प्रोडक्ट में कितने हो गए, 4 हो गए हमारे पास, और एल्युमिनियम इधर कितने हैं हमारे पास, इधर 2 हैं, इधर हमारे पास कितने हैं, इधर 4 हैं, इधर 2 हो गए। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 2 4 हो जाएगा हमारे पास, तो 4 हो जाएगा, तो हम किधर कितने से मल्टीप्लाई करें, जहाँ पे हमारा एल्युमिनियम लिखा है रिएक्टेंट में, उधर से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो 2 यहाँ पे था और 2 से और कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब 4Al, तो 4Al प्लस 3O2 और एरो 2Al2O3, ये हमारा हो जाएगा बेटा। इसको सही करना है, एक एक कुछ चीज़ को सिखा रहा हूँ इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, कर लेना। अब आंसर जो लिखोगे 4Al प्लस 3O2 एरो 2Al2O3, ये तुम्हारा। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास BaCl2 प्लस Na2SO4 और BaSO4 प्लस NaCl, ये हमारा दे रखा है। इसका बोलेंगे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, और इसका बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं, इसके एलिमेंट कैसे लिखेंगे, एलिमेंट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है बेटा, ठीक है, एलिमेंट लिखेंगे इसके, और इधर लिखेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को R से लिखते हैं, प्रोडक्ट को P से लिखते हैं, ये लिखेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट हमारे पास क्या है, बेरियम, बेरियम अलग है, तो बेरियम को Ba से लिख लिया, ठीक है, और Cl है, Cl लिख लिया, Cl लिख लिया, ये हमारे पास Cl अलग होता है, सोडियम हमारे पास अलग है, Na अलग है हमारे पास, और SO4 अलग है, तो SO4 अलग है, ठीक है, SO अलग है, ठीक है, सोडियम सल्फेट, इसको SO अलग होता है, ठीक है, सोडियम अलग होता है, तो SO अलग होता है, ठीक है। अब बेरियम कितना है, बेरियम हमारे पास, यानी कि रिएक्टेंट में हमारा Ba कितना है, Ba कितना है, 1 है, ये 1 है। Cl कितने हैं, Cl हमारे पास 2 हैं, Cl हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद Na2 यानी कि सोडियम कितने हमारे पास, 2 हैं, ठीक है, और SO कितने हमारे पास, 4 हैं, SO कितने हमारे पास, 4 हैं, ठीक है, SO कितने हैं, 4 हैं, तो ये लिख लिया। अब प्रोडक्ट में आ जाओ,
प्रोडक्ट में हमारे पास बी ए कितनी है, प्रोडक्ट में बी ए हमारे पास 1 है। SO4 कितने हमारे पास, SO4 हमारे पास 4 है ऑलरेडी, ठीक है, ये लिख लेना बेटा, ठीक है। Cl कितने हैं, Cl हमारे पास कितने हैं, Cl हमारे पास यहाँ पे Cl हमारे पास 1 है, Cl हमारे पास कितना 1 है। और Na कितना है हमारे पास, Na हमारे पास 1 है, ठीक है, यहाँ पे Na हमारे पास 1 है। अब देखो हमें दिख रहा है यहाँ पे ये तो बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये वाला बैलेंस है, ठीक है, बट ये वाला बैलेंस नहीं है। देखो अब अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे क्लोराइड जो हैं वो 2 2 से 4 2 हो जाएंगे, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मतलब 2 2 ये सोडियम भी 2 हो जाएंगे। किधर मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट में, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है उधर मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे, क्लोराइड, जहाँ पे Cl लिखा है, Cl हमारा पे यहाँ पे लिखा है, और हमारा पे Na भी यहाँ पे लिखा है। अगर मैं इसमें Cl में, जहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में Cl यहाँ पे लिखा है, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करो, तो हमारे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ये सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए, ये सोडियम का भी 2 होगा, सोडियम का 2 और क्लोराइड का भी 2 हो गया, तो ये हमारा यही बैलेंस हो गया। देखो ये तो हमारा पास ऑलरेडी बैलेंस था, अब ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया, और ये ऑलरेडी बैलेंस ही था, तो ये हमारा हो गया। अब ये देखो 2Na 2Na और 2 ये Cl का भी होगा, तो ये Cl में तो 2 चाहिए, तो हमारा ऑलरेडी हो गया, इसी से हो गया, ये तो बहुत आसान पड़ गया।